बेन 10 का अंत। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी बेन की उस स्टोरी की जो हमें बेन के सेकंड सबसे बड़े लूप को दिखाता है, यानी वो लूप जहां एक मल्टीवर्स बेन फाइट ही रीजन बनी थी बेन के असली ओरिजिन की। मतलब अगर वो फाइट ना होती तो बेन को कभी ओमनिट्रिक्स मिलती ही नहीं, और अगर बेन को ओमनिट्रिक्स नहीं मिलती तो वो फाइट ही ना होती। तो आज उसी सेकंड लूप की बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट सीजन का मेन विलन था माल्ट्रॉन्ट। वो एक क्लॉकवर्क की क्रोनोसेपियन की स्पेसीज वाला भागा हुआ एलियन था। और देखा जाए तो वैसे तो वो बेन 10 की स्टोरी में लास्ट में आया, पर वो पूरी बेन 10 फ्रेंचाइजी का मेन विलन था, क्योंकि बिना उसके बेन 10 का यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं हो पाता। तो हमें बताया जाता है कि एक टाइम वार चल रही है जिससे हर डायमेंशन और मल्टीवर्स खतरे में है, और पैराडॉक्स इससे जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो असल में ये टाइम वार और कोई नहीं माल्ट्रॉन्ट करवा रहा था। वो एक पावर का भूखा विलन था जो समय पर राज करना चाहता था, और वो प्योर इविल था। मतलब दूसरे विलन्स की तरह नहीं कि थोड़ी सी अच्छाई तो होगी ही। वो तो अपने साथ इयोन को भी बकरा बना रहा था। मतलब बहुत ज्यादा ईगो था बंदे में, और वो ईगो साफ साफ दिखाई भी देता था लड़ाई में। तो कुछ चीजें मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ तुम्हें जो वीडियो के एंड में कनेक्ट होंगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये एक लूप था। तो जब टाइम और यूनिवर्स बने भी नहीं थे तभी माल्ट्रॉन्ट को हरा दिया गया था, और प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसके जो टुकड़े थे उन्हें टाइम और स्पेस में अलग अलग जगह छुपा दिया था। पर बेन 10 ओमनीवर्स के पूरे लास्ट सीजन में उसने अपने टुकड़ों को वापस ढूंढ के अपने आप को जोड़ लिया था कुछ क्रिमिनल्स की मदद से। और फिर आया उसके प्लान का आखिरी हिस्सा और हमारा आखिरी एपिसोड, ए न्यू टाउन। अब माल्ट्रॉन्ट को दुनिया खत्म करने के लिए चाहिए था एक बड़ा हथियार। तो वो आता है बेन 10,000 के टाइम में, जहां बेन के जो हेडक्वार्टर्स थे वहां पे था एक तो स्टार और एक अनाइलार्ग। अब तुम्हें याद हो तो ये वही हथियार है जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था और बेन को एलियन एक्स बन के पूरे यूनिवर्स की डिट्टो कॉपी बनानी पड़ी थी। अब माल्ट्रॉन्ट ऐसे तो ले नहीं सकता था उन चीजों को। तो जब उसके गुंडे उन चीजों को चुरा रहे थे तो वो ग्वेन, बेन 10,000 और काई से लड़ रहा था, पर उसकी टाइम पावर से वो उनके हर एक मूव का आसानी से पता लगा पा रहा था, और वो उसे हराने में नाकामयाब थे। तो बेन का बेटा कैन अपने टीनेजर बेन और रूक को ले आता है लड़ाई में हिस्सा लेने, पर वो भी विलन को हराने में कामयाब नहीं हो पाता। और बीच में ही इयोन टाइम बीस्ट को लेके आ जाता है। टाइम बीस्ट वो एलियन एनिमल है जो टाइम की जो एक तरह की पाइपलाइन या वायर सिस्टम समझ लो जो हर टाइमलाइन को जोड़ती है, उन पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो माल्ट्रॉन्ट इयोन को धोखा देता है और उन टाइम बीस्ट पे सवार होके अपने मिशन पे निकल जाता है। तो बेन और रूक उनकी टाइम बाइक्स में उसका पीछा करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक चीज थी। तो बेन एक रिस्की मूव करता है और उसके शिप को क्रैश करा देता है, और वो पहुंच जाते हैं 1773 में, जहाँ पे ही बेन ने पहली बार प्लमर्स की शुरुआत देखी थी। और मजे की बात पता है क्या है, उन्हें ये नाम प्लमर भी उसी ने ही दिया था। यहीं पे विलगैक्स धरती पर आया था जब वो कमजोर था। यहीं पे माल्ट्रॉन्ट को अपनी शिप को ठीक कराने के लिए कुछ पार्ट चाहिए था, और उसके बदले उसने विलगैक्स को अपना टाइम बॉम्ब दिया था, जिसका यूज विलगैक्स ने अपने लास्ट एपिसोड वाले लूप में किया था। तो देखा ना कि कैसे दोनों लूप आपस में कनेक्टेड हैं, और यही वजह है कि मुझे बेन 10 की मल्टीवर्सल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। अब वो कोशिश करते हैं पर माल्ट्रॉन्ट को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते, और इस बार वो जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँच जाता है। यानी यूनिवर्स की शुरुआत में जहाँ बस एक वॉइड था और कुछ नहीं, और उस वॉइड के बीच तैर रही थी क्वांटुमेलिया की शिप। तो क्वांटुमेलिया असल में वो हैं जिन्होंने अलाई लार्ग को बनाया था। ये 5th डायमेंशन के जीव हैं, और क्योंकि हम 3rd डायमेंशन के जीव हैं तो हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये हमारे सामने हमारी फेवरेट चीज जैसे दिखते हैं। जैसे बेन को ये स्मूदी जैसे दिखते थे, अब ये लोग न्यूट्रल होते हैं। इनका काम है ऑब्जर्व करना और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अनाइलार्ग की मदद से नई यूनिवर्स क्रिएट करना। बाकी ये किसी भी चीज में दखल नहीं दे सकते, चाहे वो चीज इनके एक्सपेरिमेंट को ही क्यों ना खराब कर दे। जैसे माल्ट्रॉन्ट ने जब इनके अनाइलार्ग की जगह अपना वाला लगा दिया था, जिससे यूनिवर्स वैसा बने जैसा कि वो चाहता था।
वही उसका मिशन था, यूनिवर्स को अपने हिसाब से ढालना क्रिएशन से। पर ये पावरफुल इंटेलिजेंस उसके बीच में नहीं आना चाहते थे। तो हुआ ये कि बेन को खुद बीच में आना पड़ा। अब जब टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी माल्ट्रॉन्ट की पावर्स भी काम नहीं करेंगी, तो उसे हराना आसान था। पर उसका बनाया अनाइलार्ग मशीन में था और वो नया यूनिवर्स क्रिएट करने को तैयार था। वो शिप से बाहर फेंका जा चुका था, वो गिर रहा था एक खाली जगह पे जहाँ टाइम कुछ था ही नहीं, और वो एक ब्लैक होल में खुलता है। बेन चिल्लाता है और रूक सोचता है कि बेन मारा गया। माल्ट्रॉन्ट खुश होता है, पर अनाइलार्ग वापस शिप में आ जाता है और सब चौंक जाते हैं। बेन अपने हजारों एलियंस में शिफ्ट हो रहा था, हर सेकंड उस ब्लास्ट की एनर्जी को कंट्रोल करता हुआ, और फाइनली वो फीडबैक में बदलता है और उस सोखी हुई एनर्जी से माल्ट्रॉन्ट को ब्लास्ट कर देता है। सब खत्म हो जाता है। क्वांटुमेलिया फाइनली अपने असली अनाइलार्ग से नए यूनिवर्स की, उस यूनिवर्स की जहाँ से बेन है, उसे बनाते हैं, जो बेन के बिना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पैराडॉक्स आते हैं माल्ट्रॉन्ट के टुकड़े इकट्ठे करने, ताकि वो उसे अलग अलग जगह बिखेर सकें। और ये था माल्ट्रॉन्ट का कभी ना खत्म होने वाला लूप। वो वापस नया बनेगा, अपने पीसेस ढूंढेगा, ये सब कुछ करेगा, पर फिर से बेन के हाथों हारा जाएगा। और ये लूप हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से दुनिया है। और ये था बेन 10 का सबसे बेस्ट मल्टीवर्सल साई-फाई कार्टून का अंत। इसके एंड में बेन एक लाइन बोलता है जो नए सीजन का हिंट देती है। You and Kevin, pack your bags. We're going on a road trip. पर अफसोस उसे एक बच्चे में रिबूट कर दिया गया, और अब हमें पता नहीं कि बेन 10 और ऐसी कहानियां कब देखने को मिलेंगी। तो तुम बताओ, मैंने 2 एपिक लूप वाली कहानियां सुनाई ओमनीवर्स से, और भी बहुत हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है बेन 10? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बेन 10 लिख देना, और अगर तुम्हें बेन 10 पे और भी वीडियोस चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, अपनी फरमाइश जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।